नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री से 500 प्लस ऑनलाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन टोटल एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और यही क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उस एग्ज़ाम में केमिस्ट्री से क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो फिर आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। आप लोग एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। देखने के बाद से आपके पास प्रीवियस ईयर का कोई सेट होगा या प्रैक्टिस सेट लिए होंगे तो देखेंगे कि यही क्वेश्चन सेम उसमें भी आपको देखने को मिलता है। ओके, तो बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करने का एक अच्छा ये माध्यम है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने हेतु उपयोग किया जाता है। ब्यूटी पार्लर में बाल संवारने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? सल्फर का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा पानी में प्रमुख गैस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय गैस कौन सी है? तो क्या है? वो फ्लोरीन है। ओके, नेक्स्ट है कि साबुन ग्रीस को हटाता है तो पायसीकरण द्वारा। क्या? पायसीकरण ही साबुन ग्रीस को हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि वह पदार्थ जो साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है तो क्या होता है? वनस्पति तेल। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो यानी कि अनुपात क्या होता है? तो क्या बताएंगे? 8:1। क्या? 8:1 होता है। अगला क्वेश्चन, दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उसमें स्वभाव होना चाहिए तो किसका? क्षारीय का होना चाहिए। क्या? क्षारीय का स्वभाव होना चाहिए। अगला है कि श्वेत धातु किसे कहते हैं? श्वेत धातु, तो प्लेटिनम को श्वेत धातु कहा जाता है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि श्वेत धातु किसे कहा जाता है? तो किसको? प्लेटिनम को कहा जाता है। ओके, चलिए ये जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा। आगे देख लेते हैं कि फ्लोरीन अथवा वकीवाल कितने कार्बन परमाणु का बना होता है? तो 60 कार्बन परमाणु का ये बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि वे धातुएं जिनका अर्ध वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है वो क्या कहलाती हैं? तो उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलू में चिप्स वाले प्लास्टिक बैग। क्या? आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नाइट्रोजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही विषैली गैस होती है फ्रेंड्स, से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है क्योंकि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यानी कि CO जिसको कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, इसीलिए सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पारा की मिश्र धातु है तो अम्लगम। क्या है? अम्लगमन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? चीनी चारकोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल के घटक हैं तो जास्ता प्लस तांबा। पीतल के घटक कौन कौन से हैं? जास्ता प्लस तांबा है। अगला क्वेश्चन है कि वह रसायन जिसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है तो कौन सा रसायन? तो स्ट्रासियन के कारण। क्या? स्ट्रासियन के कारण ही पटाखा फूटता है तो चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों के जैसा व्यवहार करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह तत्व कौन सा है जो धातु और अधातु दोनों के समान या दोनों के जैसे व्यवहार करते हैं? तो उसका नाम है बोरान। क्या? बोरान है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। क्या? D2O होता है। अगला क्वेश्चन, साधारण पेंसिलों में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का पूछा जाता है कि पेंसिल में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रगलन कहते हैं। क्या? प्रगलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनबुझा चूना
कहते हैं? तो CaO को, क्या CaO को ही अनबुझा चूना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापक रूप से भविष्य में, क्या व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जा सकता है किसको? हाइड्रोजन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का और कितना है? समुद्र और महासागर में 97.4% है। ओके, अगला क्वेश्चन, गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती। अगर ज्वलनशील होती तो ये इसको भी नहीं भरी जाती, इसीलिए भरी जाती है कि ज्वलनशील नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है? तो चूने का जो पानी है क्लोरीन से क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्या? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो इल्मेनाइट है। क्या? इल्मेनाइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध जल और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना? 7 होता है। ओके, 7 होता है। अगला क्वेश्चन है कि pH प्लस POH का मान कितना होता है? तो आप क्या बताएंगे? 14 बता देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किससे होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि जो आपका सूर्य से प्रकाश जो मिलता है हमको किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो क्या क्या? अल्फा, बीटा और गामा किरण, यानी कि 3 अल्फा, बीटा, गामा किरण उत्सर्जित करता है का रेडियोधर्मी पदार्थ। शुद्ध जल का pH मान होता है कितना? तो 7 होता है। इसको याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है? तो अल्फा कण के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन कि जस्ते से बनता है क्या? विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी किससे बनता है? जस्ते से बनता है। अगला क्वेश्चन कि एक पायस का उदाहरण नहीं है। तो जो दही है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो पायस का उदाहरण नहीं है तो क्या है? दही आपका पायस का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्लोराइड, इसको छोड़ते हैं, आगे देख लेते हैं। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या? संघनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए कि एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कि कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है क्या? एक उत्प्रेरक। जो एक उत्प्रेरक होता है ये रासायनिक प्रक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुछ धातु ऑक्साइड, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है? जैसे कि Al2O3 है और ZnO है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल कितना हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाएगा। ओके, सोना साल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ क्या है? तो MgCl2 है। क्या? सोना साल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ क्या है? तो MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ओके, अगला जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है CuZn और Ni। ठीक है, कॉपर, जिंक और निकिल है। तांबे की मिश्र धातु है। क्या? तांबे की मिश्र धातु है। क्या है? तो पीतल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि तांबे की मिश्र धातु क्या है? तो क्या बताएंगे? पीतल है। वही है कि सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना पत्थर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्विक सिल्वर का एक और नाम है क्या? पारा। पारा का एक नाम क्या है? क्विक सिल्वर। अच्छा, यूरेनियम से बनता है क्या? यूरेनियम से क्या बनता है? तो बिजली बनता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है। अगला क्वेश्चन कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्या? कार्बन की मात्रा। स्टील को कठोर बनाना है तो कार्बन की मात्रा तो क्या करेंगे? हम बढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? CO कहते हैं। ओके, देखिए जो सबसे खतरनाक होता है, जो जनरेटर चलता है या गाड़ी चलती है तो उसका जो धुआं निकलता है, ठीक है, वही क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO होता है। बहुत ही विषैला, खतरनाक होता है। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा क्या? बन जाएगा? पानी बन जाएगा।
अच्छा, पारे का मुख्य अयस्क क्या होता है? सीने बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। पारे का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो सीने बार होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि शुष्क बर्फ होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि शुष्क बर्फ होता है, क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन। तो ऊपर हमने इसका बता ही दिया कि ऊर्ध्वपातन ये होता है, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है क्या? नाभिकीय विखंडन। न्यूट्रॉन के संघात के कारण क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। वाई क्या है? पूछा जाता है कि वाई क्या है, तो क्या बताएंगे? मिश्रण है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ओके, आगे देख लेते हैं। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है, तो क्या होता है? H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातु तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है, तो क्या होती है? 2882 होती है। इसको याद रखिएगा आप लोग, 2882। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो बेसिक और एसिडिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है अष्टफलकीय होता है। क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे के साथ? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है क्या? एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृतिक तत्व में। किसमें? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। खाने का नमक जिसको NaCl, अगर पूछा जाए कि खाने का नमक का सूत्र क्या होता है तो क्या बताएंगे? NaCl। हाँ, बनता है किससे बनता है? तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जाकर वो बनता है। क्या? खाने का नमक। आयोडीन कृत लवण में रहता है क्या? पोटेशियम आयोडाइड। क्या? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार के बैटरी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि कार के बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ओके, अगला एक दहन प्रक्रिया है पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना क्या है? एक दहन प्रक्रिया है। आगे, वह यौगिक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो NaBH4 होता है। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केशकल्प में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भूमिका होती है, तो क्या होती है? तो रंजक का ऑक्सीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे की कील को जंग लगने से उसका भार क्या होता है? तो अधिक हो जाता है। यदि लोहे की कील पर जंग लगता है तो उसका भार क्या होगा? अधिक हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको कहते हैं, अभी हमने ऊपर बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का। किसका? ऑक्सीकरण का। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है नाभिक के विद्युत आवेश के। किसके? नाभिक के विद्युत आवेश के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु कहलाती है। क्या कहलाती है? तो खनिज कहलाती है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए कि परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। परमाणु के नाभिक में मूल कण जो होते हैं क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है कि बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को समझा गया है क्या? नील्स बोर द्वारा। क्या? नील्स बोर द्वारा समझा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। क्या? क्षार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किए जाने का संबंधित सूत्र क्या होता है? 2n स्क्वायर होता है। क्या? 2n, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करा जाता है 2n स्क्वायर से ही ज्ञात किया जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। एक अक्रिस्टलीय ठोस है, क्या है? तो क्वार्टज ग्लास है जिसको CiO2 कहते हैं। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य ऊर्जा अवस्था में है, क्या? ऊर्जा विकृति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि स्याही
पानी में किसके कारण फैलती है? तो विसरण के कारण। क्या जो स्याही होता है पानी में फैलने लगता है किसके कारण? तो क्या बताएंगे? विसरण के कारण। उदासीन विलयन, क्या उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। शुद्ध जल का भी कितना होता है? 7 ही होता है। अच्छा, वह विलयन जिसके pH का मान 7 से अधिक होता है उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे, क्षारीय विलयन होता है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? तो परासरण के द्वारा। क्या जो पानी मिट्टी में जड़ों जो है ये मिट्टी में जड़ों से जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है तो ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि आधुनिक परमाणु प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्जेलियस। क्या? बर्जेलियस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक क्वथनांक होता है H2O का। सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है? H2O का होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है, क्या है? ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम है। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में क्या होता है? रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। ओके। अगला क्वेश्चन, किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। क्या? क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। क्या? किसी तत्व की द्रव्यमान जो संख्या होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक प्रक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है? क्या? बुदबुदाहट कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले यह सुझाव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे हम अणु कहते हैं। सबसे पहले कौन कहा था? तो महर्षि कणाद ने। कौन? महर्षि कणाद ने ही कहा था कि जो पदार्थ होते हैं बहुत छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें हम अणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 63 यानी कि 63 थी। ओके। अगला क्वेश्चन, पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है? तो प्लाज्मा भौतिकी उसका नाम है। पानी का pH मान तो जान ही गए आप लोग, याद ही हो गया होगा 7 होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्थ जीवन काल दोगुना हो जाता है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऊपर भी पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि रसायन विज्ञान के अनुसार भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण अच्छा है क्या? पानी का उबालना। अच्छा, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण और भी है कि पानी में चीनी का घुलना, यह भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व तो क्या होगा? तो जब पानी जमेगा तो उसका घनत्व तो क्या होगा? कम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, जब रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण क्या होते हैं? अल्फा किरण होते हैं। पूछा जाता है कि ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो क्या बताएंगे? HOOCCOOH होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल की गंध होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल की गंध होती है तो सिरिका के समान होती है। किसके? सिरिका के समान होती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है क्या? आवर्ती गति होती है। क्या? आवर्ती गति होती है। अगला क्वेश्चन, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या? संघनन कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं क्या? द्रव्यमान संख्या में। अगला क्वेश्चन है कि HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है, सहसंयोजी होती है। क्या? सहसंयोजी होती है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या किस पर निर्भर करती है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। यानी ऊपर भी हमने बताया कि जो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। कपूर को शुद्ध किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। क्या? ऊर्ध्वपातन द्वारा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लौह पात्र को गैल्वेनाइजेशन, जिसको परत चढ़ाना कहते हैं, करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है जस्ता का। क्या? जस्ता का। अच्छा, गैल्वेनाइजेशन लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है? तो जस्ते की होती है। अभी ऊपर ये भी क्वेश्चन है, जस्ते की परत होती है।
CO कार्बन मोनोऑक्साइड यानी समूह का आबंध क्रम है 3। आगे क्वेश्चन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। अगला क्वेश्चन है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है क्या? कॉपर सल्फेट होता है। ओके, सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं क्या? सल्फोनेट होते हैं। क्या होते हैं? सल्फोनेट होते हैं। अच्छा, सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम होती है। ओके, उष्मा शोषी अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है। क्या होती है? उष्मा अवशोषित होती है। अगले देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है क्या? लोहे के साथ क्रोमियम होता है। उसमें क्या होता है? क्रोमियम होता है। अगला क्वेश्चन कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर होता है। यानी कि देखेंगे पुलिस द्वारा कभी कभी चेक किया जाता है कि कौन व्यक्ति नशा यानी कि दारू पीकर शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, तो उसको चेक करने के लिए एक फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है। उस पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ओके, चलिए, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। आगे देख लेते हैं। सोना साल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ है क्या? MgCl2। ओके, वह नाभिक जिसमें शून्य स्पिन होता है क्या होता है? यानी कि He। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वह धातु जो प्रकृति में अविषैला है वो है आपका सोना। क्या है? सोना आपका अविषैला है। ओके, आगे है कि वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। पीतल मिश्र धातु है। पीतल जो है ये किसका मिश्र धातु है? तो तांबा प्लस जस्ता का। किसका? तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु है। आगे देख रहे हैं। हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में बंद निकाय काम में लाया जाता है। किसका? बंद निकाय। NaCl का सांद्र घोल है ब्राइन। उसको क्या कहते हैं? सांद्र घोल क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। आगे, जला हुआ मृत प्लास्टर क्या कहलाता है? जला हुआ मृत प्लास्टर क्या कहलाता है? तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। क्या? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। वे तत्व जो स्टेनलेस स्टील में मौजूद होते हैं लोहा, क्रोमियम और निकिल। क्या होते हैं? लोहा, क्रोमियम और निकिल। अगला क्वेश्चन है कि वह धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तरल अवस्था में क्या है? गैलियम है। क्या है? गैलियम। वह पदार्थ जो अल्प क्रियाशील हैं मैग्नीशियम कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं। सोने से आभूषण को साफ किया जाता है। क्या? सोने के आभूषण को साफ किया जाता है किसके द्वारा? तो एक्वारेजिया। क्या? एक्वारेजिया से ही सोने के आभूषण को साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना है शीशा से। अगला क्वेश्चन है कि लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण क्या होता है? सल्फर होता है। ओके, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि जहाज के पेंदे में क्या? जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं। जहाज को किससे बचाने के लिए? तो जल व लवणों के प्रभाव से बचाने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्याज का वह रासायनिक यौगिक जिसके कारण आंखों में आंसू आ जाता है। अगर आप लोग प्याज छीलते होंगे या काटते होंगे तो देखे होंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। किसके कारण? तांबा सल्फाइड होता है। क्या? तांबा सल्फाइड होता है। आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ तांबा मिश्र धातु मिलाई जाती है। आभूषण जो बनेगा तो स्वर्ण के साथ क्या? तांबा मिश्र धातु मिलाई जाती है। वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है हीलियम है। क्या? हीलियम है जो न्यूनतम तापमान पर ही द्रव में क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में लोहे का क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में लोहे का निकिल तथा क्रोमियम धातुओं के साथ मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील में किसका मिश्रण होता है? निकिल और क्रोमियम धातुओं का मिश्रण होता है। आगे देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या होता है? तो कार्न स्टार्च होता है। क्या? कार्न स्टार्च होता है। सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। क्या? फ्रक्टोज है। LPG का मुख्य घटक वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि LPG का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। क्या? ब्यूटेन है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ग्लूकोज का
सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का C6H12O6, आप लोग याद रखिएगा C6H12O6 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं, हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं सिवाय कार्बन का एक रूप, यानी कार्बन के एक रूप के सिवाय कुछ नहीं है हीरा। ओके, पत्थर के अलावा। अच्छा, गोबर गैस में मुख्य होती है क्या? मीथेन। और मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4। इसी को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या? इसी को मार्स गैस भी कहते हैं। ओके, मार्स गैस, गोबर गैस, मीथेन, इसी को कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। क्या? वुड स्पिरिट भी कहा जाता है मिथाइल एल्कोहल को। किसको? मिथाइल एल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें? संतरा में। संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके, अगला है कि फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। क्या बनता है? तो वेकेलाइट बनता है। ओके, आगे क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होने वाली गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ब्यूटेन है। क्या? ब्यूटेन है। अगला क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से बनता है। क्या? एथाइल एल्कोहल बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन कि एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद है। क्या है? तो एथाइल एल्कोहल है। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से यानी पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन और एथिलीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं कि घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसीलिए। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, सही सुमेलित करना है। देखिए, क्रैकिंग, पेट्रोलियम, स्मेल्टिंग, कापर, हाइड्रोजनेशन क्या है? खाद्य वसाएं हैं, और वल्केनाइजेशन में आपका रबड़ है। ओके, आगे देख लेते हैं, कोयले का सही उपयोग जलाने में होता है। कोयले का सही उपयोग क्या होता है? जलाने में किया जाता है। टमाटर में होता है, टमाटर में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। ओके, और यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है CHNO। क्या है? CHNO। आगे देख लेते हैं, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर है। आगे देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि ब्लीचिंग पाउडर, क्या? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कि दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनाती है। ये गैसें क्या है? NaMO2 है। ओके, नीलम, जिसको रूबी कहते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3। क्या? Al2O3 है नीलम का रासायनिक सूत्र। चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्या? चूने का जो पानी है दूधिया हो जाता है किसके? CO2 के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। हंसने वाली, वेरी वेरी क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हंसने वाली गैस कहा जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को। क्या? N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, वह पदार्थ जो अग्निशामक के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो NaHCO3। क्या? NaHCO3। जल के साथ Na2O की क्रिया होने पर क्या बनता है? तो NaOH बन जाता है। ओके, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है? तो कापर सल्फेट। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, क्या है? नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? कापर सल्फेट है। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी होती है? तो वहीं हास्य मतलब हंसने वाली, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होती है। ओके, धोने वाला सोडा, क्या? धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। सबसे अच्छा अग्निशामक है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, वह पदार्थ जिसको एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है तो सोडियम क्लोराइड होता है। ओके, आगे देख लेते हैं, वह रंग जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है तो सबसे तरंग दैर्ध्य अधिक किसका होता है? लाल का। और सबसे कम किसका? अगर कम पूछेगा तो बैगनी बता देंगे। ओके, सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है। हंसने वाली गैस अभी हमने बताया कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है। आगे देख लेते हैं, वह धातु सोना है या नहीं यह जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का।
पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या है? मिट्टी का तेल। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। बॉक्साइड में क्या क्या है? मोनाजाइट, फ्लोरस्पाट, बॉक्साइड, मैग्नेटाइट, ये सब आ जाएगा। वह यौगिक जो विंटर ग्रीन तेल कहलाता है, वह यौगिक जो विंटर ग्रीन तेल कहलाता है मेथिल सैलिसिलेट, क्या? मेथिल सैलिसिलेट कहलाता है। यूरिया की पहचान की जाती है, यूरिया की पहचान की जाती है वायुरेट परीक्षण के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है अनेक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है सिरके का संगठन है, सिरके का संगठन है क्या? पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल। अगला क्वेश्चन है कि नींबू में खटापन होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण ही नींबू में खटापन होता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो 12 और 3 होती है। कितना? 12 और 3 होती है। अगला है कि एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा ही। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैसें कौन सी? वेल्डिंग कराने जाते हैं तो उसमें कौन सी प्रयुक्त होती है गैसें? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होती है। ओके, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? एल्किन कहलाते हैं। क्या? एल्किन कहलाते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। क्या? एसिटिक अम्ल। अच्छा, हीरा अपरूप है किसका? कार्बन का। ओके, आगे देख लेते हैं। यौगिक K2O का सही नाम क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड। यानी कि कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाएगा कि पोटेशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो K2O होता है। ओके, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? फास्फोरिक अम्ल यानी कि H3PO4 बनाता है। सभी कार्बनिक यौगिक एक प्रमुख अवयव होते हैं किसका? कार्बन के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है तरल का दबाव बढ़ाने से। क्या? तरल का दबाव बढ़ाने से किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को क्या कहते हैं? संसंजक। क्या? संसंजक कहते हैं। दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय क्यों लगता है? क्योंकि पानी का जो क्वथनांक होता है बढ़ाता है। यह क्या करता है? वो पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। अच्छा, पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है क्योंकि चिपकने वाले बल की कमी के कारण। क्या? चिपकने वाले बल की कमी के कारण नहीं चिपकती है। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पानी का जो बुलबुला है वो रंगीन दिखाई देता है किसके कारण? तो क्या बताएंगे? व्यतिकरण के कारण। क्या? व्यतिकरण के कारण ही साबुन का बुलबुला रंग दिखाई देता है। अच्छा, प्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल होता है क्या? केशिका क्रिया प्रभाव। क्या? केशिका क्रिया प्रभाव। घड़ी में क्वार्टर क्रिस्टल का कार्य करना आधारित होता है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। किस पर? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है क्या? हाइड्रोजन बम। क्या? हाइड्रोजन बम। नाभिकीय रिएक्टर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर है क्या है? ग्रेफाइट है, पानी और भारी जल है। ओके, भारी जल का भी हमने सूत्र बताया क्या? D2O। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है क्या? हाइड्रोजन बम। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो CO प्लस H2 का। क्या? CO प्लस H2 का मिश्रण होता है वाटर गैस। मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थ व अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? आसवन कहलाती है। ओके, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल के रूप में। किसके? यूरिक अम्ल के रूप में। सामान्यतः साबुन में एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विथेनॉल का। किसका? विथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगर बोले सबसे अधिक क्वथनांक होता है तो H2O का होता है। ओके, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवाजियर को या लेवासियर वहाँ पर भी आता है कहीं कहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ट्यूबलाइटों तथा प्रखनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास बनता है तो सिलिका और बोरोन ट्राइड ऑक्साइड से। किससे? सिलिका और बोरोन ट्राई ऑक्साइड से बनता है। अच्छा, भोपाल गैस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा कि जो भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी वो किस गैस के रिसाव के कारण? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण होती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका कि भारत में स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रसायन है। क्या? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रसायन क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। अगला है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। तैरने के तालाब में तैरने से, क्या? तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि क्लोरीन के कारण। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। अच्छा, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगर संपीड़ित गैस को छोड़ देंगे तो कमरा क्या हो जाएगा? ठंडा आपका हो जाएगा। चलिए, तो गर्मी के दिन में आप लोग ये काम कीजिए, ठंडा रहेगा आपका रूम। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं। क्या? श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं क्या? तंतु को गर्म करके। ओके, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है वो क्या होता है? सुक्राइलोज। क्या? सुक्राइलोज होता है। अच्छा, जिन धातुओं को पीटकर पत्थर का रूप दिया जाता है वह कहलाती है सुनम्य। क्या? सुनम्य कहलाती है। कॉपर सल्फेट का घोल जल में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है। किसको? नीले लिटमस को लाल बना देता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। किसका? यह है आपका जिप्सम होता है। यहाँ से इसको देख लीजिएगा। स्पार्ट्रेम जो होता है कृत्रिम मधुरक होता है। फ्रियान प्रशीतक के रूप में काम करता है। न्यूप्रिन संश्लेषित रबर होता है और बोनाड्रिल आपका प्रतिहिस्टेमिन होता है। ओके, चलिए जब लोहे की कील में जंग लगती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति निर्मित होती है कील के भार के बढ़त के साथ। क्या? कील के भार के बढ़त के साथ। अच्छा, चित्र खींचने में जिस धातु के हैलाइड का प्रयोग होता है वह क्या होता है? आपका चांदी होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट धातुएं घुलनशील होती हैं किसमें? अम्लराज में। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं। ठीक है, कठोर जल में निम्न धातु होते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन होते हैं। वह धातु जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पारा का प्रयोग किया जाता है। ओके, बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 का गैस का प्रयोग किया जाता है। वह धातु जो सबसे हल्की होती है, लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। वह अधातु जो कक्ष के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है, ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। क्या? लाल द्रव होती है। कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होने वाले डिटर्जेंट होते हैं सल्फोनेट। क्या होते हैं? सल्फोनेट होते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। ओके, चलिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम है। कौन सी? पोटेशियम। वह धातु जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है तो यूरेनियम। किसका? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ओके, वायु में थोड़ी देर रखने पर, क्या? वायु में थोड़ी देर रखने पर
वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु कौन सी होती है? तांबा होती है। वह धातु जो अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है आपकी जर्मेनियम है। क्या है? जर्मेनियम है। सामान्य तापवत द्रव धातु कौन सी है? पारा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे सख्त यानी कि सबसे हार्ड है क्या? हीरा सबसे हार्ड होता है। वह पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। क्या? सोडियम बेंजोएट होता है। अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं किसको? सल्फर डाइऑक्साइड को। बहुत तेज आँख में लगता है ये। एल्युमिनियम धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। ओके, पूछा जाएगा कि हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों काम में लाई जाने वाली कौन सी मिश्र धातु होती है? तो क्या बताएंगे? एल्युमिनियम। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाएगा तो CaSO4 हाफ H2O बता देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 हाफ H2O होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ओके, चलिए, वह खनिज जिसे रेडियम प्राप्त किया गया था, वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त किया गया था तो पिच ब्लेंड है। क्या? पिच ब्लेंड है। आगे कि अपमार्जक है यानी कि डिटर्जेंट है। क्या? शोधन अभिकर्ता है। लोहे का विशुद्धतम रूप क्या होता है? तो पिटवा लोहा, यही आपका विशुद्धतम रूप होता है। अब यहाँ से देख लेते हैं सही सुमिलित करने के। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, एप्सम लवण मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैसे पूछेगा कि नीला थोथा का क्या नाम है? तो कॉपर सल्फेट को कहते हैं। एप्सम लवण किसको कहते हैं? तो मैग्नीशियम सल्फेट को। बेकिंग सोडा का तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिंग सोडा का तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको जरूर करके बताना। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इससे पहले हम लोग फिजिक्स का और बायो का, फिजिक्स और बायो दोनों का हमने एक या डेढ़ घंटा की 2 मैराथन वीडियो बनाई है। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप लोग जाकर फिजिक्स और बायोलॉजी वाला दोनों का आप लोग वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यही आज का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आपको कुछ करना नहीं है, एक लाइक तो बनता है। लाइक आप लोग वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी करना है। और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं क्या? अभी तक यदि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करते समय ऑल का जो बटन ऑप्शन आएगा, ऑल पर आप लोग जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ओके, तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। ओके, धन्यवाद।